महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का दावा करने वाली सरकार लाख प्रयास कर ले, फिर भी उसकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े तो होते रहे हैं। ये ताज़ा मामला देखने को मिला उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का, जहां पर पुलिस ने 4 फरवरी को जिले के सराय लखनची थाना क्षेत्र के ताजोपुर गांव में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना की गई, जिसका खुलासा करते हुए आज पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक साइको सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी से जिले में हड़कंप मच गया है। हालांकि इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। आपको बता दें कि 4 फरवरी को जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब सराय लखनची थाना के ताजोपुर गांव में एक नाबालिग छात्रा के साथ में रेप कर गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर तत्काल पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज कर छात्रा को इलाज में भर्ती करा दिया। उसके बाद मामले के खुलासे में पुलिस टीम का गठन कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। उसके बाद खुलासा हुआ कि उसको सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। छात्रा के साथ इस दुहासिक वारदात को अंजाम देने वाला युवक एक साइको सीरियल किलर निकला और पहले भी इस तरह की घटना को वो अंजाम दे चुका था, जिसमें एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ में रेप कर उसकी हत्या की थी, जिसके बाद के पुलिस को उसकी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं युवक अभी भी हाल जेल में जमानत मिलने पर रिहा होकर घर पहुंचा था। उसने दूसरी वारदात को अंजाम दे दिया, जिसका पुलिस अधीक्षक ने खुलासा कर बताया कि एक सीरियल किलर है जो इस तरह की घटना को अंजाम देता है। फिलहाल इसके बारे में और छानबीन की जा रही है और इस तरह की कितनी और घटनाओं को अंजाम दिया गया है ये देखना दिलचस्प होगा। सराय लखनची में जगह पे बाधा के पास एक घटना हुआ था। एक लड़की को उन्हें रेप करने का प्रयास किया, उसके बाद वो रेप सफलता नहीं, उसके बाद उनका मारने के भी प्रयास किया उन्होंने। उसके बाद पुलिस को सूचना मिला, पुलिस मौके पर जाके पता कराया। उसके बाद एविडेंस और पता करने के बाद एक मुलजिम का नाम पता चला है। वो आदमी बाद में पुलिस ने पूरा टीम गठित करके लगातार पिछले 3 दिन पुलिस प्रयास कराया। तो गिरफ्तार करने के बाद पता चला वो आदमी एक सीरियल किलर का टाइप लग रहा है। ये 2 साल पहले 2012 में भी ये इसी तरह के 6 साल का बच्चे का मर्डर कराया। वो अभी उस समय उन्हें रेप का प्रयास करके मर्डर कराया था। उस समय वो जेल काट के जेल से जमानत से बाहर हुआ था। अभी गाजीपुर का उनका जेल में थाना बहरियाबाद में इनका वहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी बेल में है। अब उनका पूरा परिवार यहाँ किराए पर अपना जनपद में रहा। ये दूसरा घटना है। ये थोड़ा उसी के वो बातचीत करने से ये लग रहा है उसी तरह का आदमी लग रहा है, थोड़ा सीरियल किलर का टाइप है, उस तरह का मामला लग रहा है। वो आदमी वो तो बच्चे या लड़कियों का मेन तो रेप करने के पहले प्रयास करता, वो नहीं सफल होता, बाद में मर्डर करने का प्रयास करता। लड़की के पिता का कहना है कि भगवान मेरी बेटी की तरह ही दूसरों को भी बहादुर बेटी दे जो अपनी इज्जत इस तरह से दरिंदों से बचा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधियों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, जिससे और इस तरह के लोग दूसरी घटना को अंजाम ना दे सकें। गिरफ्तार साइको सीरियल किलर का कहना है कि हमने इस घटना को अंजाम दिया है, हमको पता नहीं क्या हो गया और हमने इस घटना को अंजाम दे दिया और हमसे ये घटना गलती हो गई। वहीं उसने पूरी घटना को अपनी जुबानी बयां किया है। वो घटना तो जो है वो अब उसके साथ जो जितना इसकी हैवानियत थी उसको पूरा पीछे लग गया घर से, उसको पूरा करने के लिए इसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। बच्ची अपनी बचाव के लिए जितना उसको हो सका उस देवी ने अपनी इज्जत अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक उसने अपने प्राण तक भी, मुझे यह विश्वास है चाहे दुनिया मुझको कुछ भी कहे, ये मेरे कर्मों का कोई पाप है जो मुझे इस प्रायश्चित को लगा है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं इस गर्व के साथ मैं जी लूँगा कि इस तरह से भगवान सबको संतान दें जो अपनी अस्मिता की, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अपने प्राण भी गंवा दें। इस तरह के ऐसे लोगों को फांसी तक की सजा देनी चाहिए, जो फिर समाज में कोई ऐसा अवसर न मिल सके कि समाज में इस तरह की घटनाएं घटें। सिर्फ इसी को नहीं, ऐसे जितने लोग हैं सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। कैसे घटना को अंजाम दिए? हम ही किए हैं सब। क्यों किए? गलती से हो गया, गढ़ाई में गिर गया तो कपड़ा फाड़ उसका। कपड़ा फाड़ने के बाद उसको उठा के ले गए गेहूँ वाले खेत में। गेहूँ वाले खेत में ले गए, उसको बेहोश हो गई। तब हम सोचे कि मर गई, तो हम डरा के दस के मारे भाग गए वहाँ से। इसके पहले किस मामले में गिर गए थे? उसकी माल में साहब 302 धारा था। क्या उम्र रही होगी उस समय? उस समय उम्र हमको नहीं मालूम, पापा को मालूम है। इस समय पहले से सब प्रोग्राम बनाए हुए थे घटना करने के लिए? नहीं, अचानक को मिल गया। कैसे हुआ? अचानक साहब द्वारे से जा रही थी सामान लेकर, तभी। कैसे की बताओ? हम दोनों जाने डूबे थे पानी में।
कैसे पानी में डूबा? गटाई पकड़ के उसका, हमारा भी गटाई पकड़ी थी, डूब गए। फिर उसके बाद उठाए, उसको उठा ले गए गेहूं वाले खेत में। फिर चल हो गई तो हम सोचे कि मर गए। फिर कहाँ चले गए? घर आ गए। किस तरह के ऐसे लोगों को फांसी तक की सजा देनी चाहिए, जो फिर समाज में कोई ऐसा अवसर न मिल सके कि समाज में इस तरह की घटनाएं घटें। सिर्फ इसी को नहीं, ऐसे जितने लोग हैं सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, बच्ची अपनी बचाव के लिए जितना उसको हो सका, उस देवी ने अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक उसने, अपने प्राण तक भी। मुझे यह विश्वास है, चाहे दुनिया मुझको कुछ भी कहे, ये मेरे कर्मों का कोई पाप है जो मुझे इस प्रायश्चित को लगा है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, लेकिन मैं इस गर्व के साथ मैं जी लूँगा कि इस तरह से भगवान सबको संतान दें जो अपनी अस्मिता की, अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अपने प्राण भी गंवा दें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।